हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज के वीडियो में हम 15 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में प्रयागराज के किस कवि ने सबसे लंबी मसनवी लिखकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, तौकीर जैदी ने। और मसनवी का मतलब क्या है, तो मसनवी क्या होता है, एक लंबी कविता जो कि तुकबंदी रूप में हो उसको मसनवी कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2022 का मसौदा जारी कर इसके लिए जनता की राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया। तो PM नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला है, हाल ही में किसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ग्रेग बार्कले को। अगला है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला, याद रखना है वालोंग मेला का आयोजन किया। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वालोंग मेले का आयोजन किया गया है। अगला है, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, नवंबर 2022 में आतंकवाद के वित्तपोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा हमारा देश यानी कि भारत। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चन थे जिसका हमने रिविजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए, है ना, जो उत्तर प्रदेश सरकार है महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके जरिए क्या होगा, तो इसके जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति महिला कार्यक्रम के पहले चरण में 11 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। अब ये जो 11 जिले हैं जिनमें शुरुआती तौर पर यानी पहले चरण में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा तो वो हैं वाराणसी, प्रयागराज और इसके अलावा अलीगढ़ है, सुल्तानपुर है, बहराइच है, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर और सोनभद्र। तो ये 11 जिले हैं जिनमें पहले चरण में लखपति महिला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लखपति महिला कार्यक्रम जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया। तो याद रखेंगे आप, हाल ही में उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और इससे संबंधित आपको रखना है याद कि ये जो कार्यक्रम है इसके तहत क्या है, तो इसके तहत 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और शुरुआती तौर पर 11 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक, तो याद रखेंगे लखपति महिला कार्यक्रम। और दोस्तों इसी के साथ याद रखेंगे, अभी कुछ दिन पहले किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे आप लखपति दीदी योजना जो है अभी शुरू की गई थी। तो वो किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो याद रखेंगे आप वो की थी उत्तराखंड ने शुरू। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है शुरू की थी लखपति दीदी योजना। और उसमें भी यही था कि जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि लखपति दीदी योजना तब आपको याद रखना है उत्तराखंड से। और अगर पूछा जाए कि लखपति महिला कार्यक्रम अभी जो है किस राज्य ने शुरू किया, तो वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा कब से शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा भी,
10 जनवरी 2023 से। दोस्तों केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच जो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है इसके शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे आप कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच ये जो लंबी नदी क्रूज सेवा है वो शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफ़र करीब 50 दिनों में तय किया जाएगा। वाराणसी के रविदास घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से याद रखेंगे इससे संबंधित सारी बातें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है शुरू की जाएगी। अब ये जो नदी क्रूज सेवा है कब ये स्टार्ट होगी, तो ये होगी स्टार्ट 10 जनवरी 2023 को, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है ये कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, तो वो भी याद रखेंगे आप। 3200 किलोमीटर का ये रास्ता होगा जो कि वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक का है। ठीक, तो याद रखेंगे। और करीब लगभग 50 दिनों में ये जो सफ़र होगा वो तय किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ से दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच शुरू की जा रही है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा तकनीकी महोत्सव आविष्कार 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई करेक्ट होगा, MNNIT प्रयागराज के द्वारा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में 4 दिनों का जो तकनीकी उत्सव यानी कि आविष्कार 2022 के नाम से, तो ये जो है स्टार्ट हुआ कब, गुरुवार को, पिछले गुरुवार को ये स्टार्ट हुआ। और ये जो उत्सव है ये 10 से लेकर के 13 नवंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ और 13 नवंबर तक ये जारी रहा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित 4 दिवसीय तकनीकी महोत्सव आविष्कार 2022 में साइबर क्वेस्ट के 4 कार्यक्रमों में पुरस्कार जीतकर अपना परचम लहराने वाले बीटेक के तृतीय वर्ष के छात्र हैं डेनिस थॉमस, इनका नाम याद रखेंगे। इनको जो है इस महोत्सव में मिस्टर आविष्कार की उपाधि यानी कि अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो 4 दिवसीय था आविष्कार 2022 जो कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 4 दिनों तक ये आयोजित हुआ, तो इसमें किसे मिस्टर आविष्कार की उपाधि दी गई है, तो डेनिस थॉमस को, इनका नाम याद रखेंगे। और इसके साथ ही द्वितीय वर्ष की छात्रा है मानसी सिंह, जो मानसी सिंह है इन्हें मिस आविष्कार की उपाधि दी गई है। तो दोनों के नाम याद रखेंगे आप, मिस्टर आविष्कार डेनिस थॉमस, मिस आविष्कार मानसी सिंह। ठीक है, और ये जो उत्सव है ये कब से कब तक रहा, तो 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक ये आयोजित किया गया आविष्कार 2022 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता, तो ये जीता है केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों केरल टूरिज्म ने लंदन में एक आयोजित की गई थी वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, तो इसमें जो है प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री हैं PM मोहम्मद रियास ने लंदन में विभाग की ओर से जो पुरस्कार है उसको प्राप्त किया है। राज्य ने जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है ये स्ट्रीट परियोजना के तहत शुरू की गई जल संरक्षण पहल के लिए है, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। यानी ये जो अवार्ड दिया गया है तो इसमें जो केरल है यहाँ पर एक पहल शुरू की गई थी, कौन सी, तो ये है स्ट्रीट परियोजना। ये जो स्ट्रीट परियोजना शुरू की गई थी जो कि जल संरक्षण की एक पहल है, तो इसी के चलते ये अवार्ड दिया गया है। जूरी ने कोट्टायम जिले के मरावंथुरु में कार्यान्वित जल मार्ग परियोजना के बारे में विशेष टिप्पणी की। यानी ये जो जल संरक्षण पहल है स्ट्रीट परियोजना, तो इसके बारे में जो है वहाँ पर कुछ कहा गया, इसको जो है बेहतर बताया गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जो केरल टूरिज्म है इसे लंदन में जो आयोजित हुआ वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, इसमें एक अवार्ड दिया गया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, तो ये मिला है केरल को। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि स्ट्रीट परियोजना जो जल संरक्षण के लिए शुरू की गई पहल वो किस राज्य ने शुरू की,
तो वो भी याद रखेंगे केरल ने ही स्टार्ट की है। अगला है IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो करेगा इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों, केरल के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने केरल के कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। ये जो प्रतियोगिता है 11 नवंबर को स्टार्ट हुई और 18 नवंबर 2022 तक ये जारी रहेगी। दोस्तों, भारत में पहली बार है कि किसी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता में 10 पुरुष टीमें और 2 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन में कितने देश की टीमें भाग लेंगी, कितनी देश की टीमें जो है इसमें भाग ले रही हैं? तो भारत है, चीन है, थाईलैंड, मलेशिया, कजाकिस्तान है, दक्षिण कोरिया है, जापान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान से, यानी कि 10 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि केरल में जो है आयोजित की जा रही है IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022। और यहाँ पर जो वर्ड है IBSA, तो IBSA का फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखेंगे। तो द इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है इन्हें ब्रिटेन के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारतीय मूल के ये नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। इनका नाम याद रखेंगे, वेंकी रामकृष्णन। इनको जो है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने, किसके द्वारा? राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार है ये ब्रिटेन के महाराजा या महारानी द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। प्रोफेसर वेंकी का जन्म तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था और ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में शिक्षा पाई थी। इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो साल 2009 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। इन्हें जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। नाम याद रखेंगे, वेंकी रामकृष्णन को। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रही? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जो इंग्लैंड टीम है ये विजेता रही है। दोस्तों, इंग्लैंड ने 2010 के बाद यानी कि 12 साल बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर के ट्रॉफी पर कब्जा किया। 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर के वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था। ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए कि 2019 में इंग्लैंड ने किस देश को हराकर के वनडे वर्ल्ड कप जीता था? तो न्यूजीलैंड को हरा करके। वहीं 3 साल बाद एक बार फिर इस टीम ने ICC का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो अभी इंग्लैंड है इसने जो है 12 साल बाद यानी कि 2010 में इसने एक बार जीता था और अभी जो है 12 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। तो याद रखेंगे इंग्लैंड ने। अगला है, हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, भोपाल रेलवे स्टेशन। और दोस्तों, FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये याद रखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। दोस्तों, हाल ही में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशन हैं। यानी कि अभी तक ये जो रेलवे स्टेशन है इनको भी ये प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन का। ठीक है, नाम याद रखेंगे सभी के। हो सकता है कई बार एग्जाम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 आपको ये नाम दे दिए जाएंगे और 1 आपका अलग होगा और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि ये जो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन है ये किन किन रेलवे स्टेशन को प्राप्त है पहले से ही। तो ये आप याद रखेंगे सारे नाम। FSSAI
उन रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बेंचमार्क सेट करते हैं। 4 स्टार रेटिंग का मतलब है यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सम्मानित किया है। और दोस्तों ईट राइट स्टेशन जो प्रमाणन है ये किन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, तो ये उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जहां पर यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और अभी हाल ही में ये किससे मिला है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को ये प्रमाणन दिया गया। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों वैश्विक स्तर पर लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए, इसके उपचार, निदान, देखभाल के बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में डायबिटीज़ से लगभग 40 लाख मरीजों की मौत होती है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये पहली बार साल 1991 में मनाया गया था। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने की थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में जागरूक किया जाए, इसके उपचार क्या हैं, इसकी जो निदान वो क्या है, इसका देखभाल के बारे में लोगों को बताएं, यही इसका उद्देश्य होता है। और ये कब शुरू हुआ था, तो पहली बार 1991 में ये मनाया गया था। अगला है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, नताशा पिर्क मुसर को। दोस्तों 13 नवंबर 2022 को दूसरे दौर के चुनाव में जो नताशा पिर्क मुसर हैं, इन्हें अपने कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी को हराते हुए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नताशा पिर्क मुसर पेशे से एक पत्रकार हैं और एक वकील हैं जो स्लोवेनिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। तो याद रखेंगे आप इनका नाम, नताशा पिर्क मुसर। ये जो है हाल ही में स्लोवेनिया में चुनाव हुए, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। कहाँ की, तो याद रखेंगे आप स्लोवेनिया की। दोस्तों स्लोवेनिया से आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है, तो जुब्लजाना ये स्लोवेनिया की कैपिटल है। स्लोवेनिया के जो प्रेसिडेंट बन गई हैं, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, तो वो है नताशा पिर्क मुसर, इनका नाम याद रखेंगे। और स्लोवेनिया की करेंसी क्या है, तो वो भी याद रखेंगे, यूरो स्लोवेनिया की करेंसी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे नताशा पिर्क मुसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों ये थे 15 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, PV सिंधु। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है टसीगंग, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।